कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में हरिद्वार, जहाँ मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। इस कथा प्रवाह में भागवत जी का चतुर्थ स्कंद चल रहा है। चतुर्थ स्कंद में आज हमारा छठा अध्याय चलेगा। ये सती प्रकरण है। सती प्रकरण में महाराज ये 7 अध्याय हैं। आज छठा अध्याय चलेगा। समय रहा और मोबाइल ने यदि हमें इजाज़त दी तो आज हम इन दोनों अध्याय की कथा यथामति, यथा रुचि, यथा गति, यथा श्रुति हम आपको सुनाएंगे। तो 5वें अध्याय में हमने ये सुना कि महाराज जी शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष की मुंडी तोड़ के और उसी हवन कुंड में डाल दी जिसमें हवन किया जा रहा था। इतनी कथा हमने सुन ली थी महाराज। अब कहते महाराज छठा जो अध्याय इसमें ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर के महादेव जी को मनाने का वर्णन है। चलते हैं मैत्रेय जी की कथा प्रवाह में, जहाँ क्या कह रहे हैं हम सभी उसका लाभ लेते हैं। मैत्रेय उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपष्टिशनिस्त्रिंशः गदापरिघमुद्गरैः। कहते हैं महाराज रुद्रानीकैः पराजिताः। रुद्र की जो अनीक है, अनीक का मतलब सेना, गण। कहते हैं महाराज भगवान रुद्र के या वीरभद्र के साथ जो गण थे उन गणों ने और देवताओं को हरा दिया। सर्वे देवा देवगणाः पराजिताः। सारे देवताओं को उन्होंने हरा दिया। किसके द्वारा? का शूल, ये अस्त्र शस्त्रों के नाम है महाराज। शूल, त्रिशूल, पट्टिस और निस्त्रिंश, ये दोनों ही नाम तलवार के हैं। तलवारें भी कई प्रकार की होती है, जिसमें से आप हमने सबने सुना है नाम। एक वो तलवार जिसके एक तरफ धार होती है, एक वो तलवार होती है जिसके दोनों तरफ धार होती है। तो पट्टिस का मतलब है दुधारी तलवार। निस्त्रिंश का मतलब तो तलवार होता ही है। गदा, परिघ, मुद और मुदगर है। इस प्रकार जो गदा, परिघ और मुदगर हैं, इन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा महाराज जो शिव जी की के जो गण थे उन्होंने सभी देवताओं को हरा दिया। संचिन्न भिन्न सर्वांगाः सर्तुक्षभ्या भयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्ष्णेने तन्निवेदयन्। देवताओं की गति कौन है? पहले तो इंद्र महाराज, इंद्र जी भी कुटपिट गए, तो फिर ब्रह्मा जी महाराज, और ब्रह्मा जी महाराज भी फिर जो है भगवान विष्णु के पास ही जाते हैं। तो यहाँ तो चूंकि इंद्र महाराज भी पधारे थे वहाँ, केवल यही तो लिखा था भागवत में कि 3 देव नहीं गए। कौन कौन नहीं गए? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देव नहीं गए थे, बाकी सब गए थे। भंडारा जीव ने दक्ष के यज्ञ में महाराज, कई तो वहाँ ब्राह्मण पंडित थे। तो कहते हैं संचिन्न भिन्न सर्वांगा। छिन्न भिन्न का मतलब है टूट फूट, जिनके सारे अंग तोड़ दिए और महाराज उनके खोपड़े फोड़ दिए। सर्तिक सभ्या भयाकुला। इसलिए जितने भी वहाँ पर ऋत्विज थे और जो सदस्यगण थे वो बहुत ही डर गए, और डर करके कहाँ गए? स्वयं हुए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को उन्होंने नमस्कार किया। कार्ष्णेन एतन्निवेदयन्, उन्होंने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। आंखों देखा हाल महाराज उन्होंने कह दिया कि साहब इस तरह से पूरा वृत्तांत कह सुनाया जो हमने आपको पिछली कथा में सुनाया है। वो सारे के सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। उपलभ्ये पुरे वैतत् भगवानब्ज संभवः नारायणश्च विश्वात्मा न कश्याध्वरमे ययुः।
उपलभ्य पुरा एव एतत्। महाराज भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी ये तो सब जानते ही थे। भाई नशा सभा यत्र संति वृद्धा, वो सभा नहीं जिसमें बूढ़े न हो, बुजुर्ग न हो। अगर सुंदर कांड भी बना तो कैसे बना? केवल हनुमान जी से नहीं बना महाराज। हनुमान जी तो चुपचाप बैठे थे, हैं? वो तो जामवंत जी महाराज ने उनको याद दिलाई, हैं? पवन तनय पवन समाना, काचुप साधी रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधी रहूं बलवाना। अरे पवन पुत्र हो आप, आपका बल महाराज प्रचंड वेग के समान है, क्यों चुपचाप बैठे हो? राम काजी लगी तुम हम तारा, सुनत ही भयऊं पर्वताकारा। सुनने के बाद ही तो ये। तो इसी तरह से कहते हैं उनको पहले ही मालूम था ब्रह्मा जी महाराज को, और जो सर्व अंतर्यामी हैं भगवान श्री नारायण, उनको पहले ही याद था। भगवान अब्ज संभव है। अब्ज संभव का मतलब है कमल से जो पैदा हुए ब्रह्मा जी महाराज। और नारायणश्च विश्वात्मा, और विश्वात्मा जो नारायण है ये कस्य अध्वरम न ईयतु, कस्य इति दक्षस्य। कहते हैं महाराज वो दक्ष के यज्ञ में नहीं गए, भले नूता दी भाई, केवल भगवान शंकर को ही तो निमंत्रण नहीं दिया, बाकी तो सबको निमंत्रण दिया था। अब देखो आप कथाएं क्या संकेत करती है। कहते हैं महाराज ऐसा है जहाँ कहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर कोई इस तरह के आयोजन प्रयोजन होते हों और अपने भी अगर निमंत्रण आता हो तो महाराज उनसे बच लेना ही ठीक है। और ब्रह्मा जी को सारी बात देवताओं ने सुनाई है। तदा कर्ण विभु प्राह तेजीयसी कृतागसी, क्षेमाय तत्र सा भूयात् न प्रायेण बुभूषताम। तदा कर्ण विभु प्राह, विभु इति ब्रह्मा। इन सारी बातों को सुना और सुनने के बाद कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, कहते हैं कृतागसी तेजीयसी। अगर कोई भाई सर्वसमर्थ व्यक्ति हो और उसका अपने थोड़ा बहुत उसका अगर अपराध हो भी गया, अपना अपराध उन्होंने कर भी दिया, तो महाराज कहते हैं उनसे बदला नहीं लेना चाहिए। यदि बदला लेंगे तो महाराज वो अपने कल्याण के लिए नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं महाराज अगर थोड़ा बहुत अपराध हो भी गया था शंकर भगवान का, तो फिर उनसे दक्ष को चाहिए था कि उनसे बदला नहीं लेते। लेकिन चूंकि उनने बदला लिया, और बदला लेने का फल किसने चुकाया? सब ने चुकाया। जो जो भी यज्ञ में गए थे, स्त्री बाल वृद्ध सब ने चुकाया। देखिए महाराज, न प्रायेण बुभूषताम, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य सरी की नाई। समर्थ व्यक्ति को कोई दोष लगता नहीं। इसीलिए समर्थ व्यक्ति से अगर कभी कोई दोष हो भी जाए, क्योंकि उनके पास अपार शक्ति है साहब, है रवि पावक सुरसरी। देखो आप, अब तो खैर सब जगह नल हो गए, सब हो गए। हम अगर आज से 50 साल पहले की बात कहें तो जब कुएं हुआ करते थे, कुएं में बिल्ली मर गई तो कुआं हत्यारा हो जाता था। कुत्ते बिल्ली कोई गिर गए, मान लो अचानक मर गए। अब पहले तो उस कुत्ते बिल्ली को निकालो, फिर जब उस ज़माने में अगर चड़स था वो बैलों वाला, तो पहले पूरे पानी को निकालो, इंजन लगाओ, पानी निकालो, फिर उसमें महाराज गंगा जल की 4 बूंद डालिए। गंगा जल डालने के बाद गांव के जो पंडित जी महाराज हैं, सबसे पहले पानी पियो पंडित जी आप। जब आप पानी पी लोगे तो हम पी लेंगे। और गंगा जी महाराज हाथी मर जावे तो भी महाराज वो हत्यारी नहीं होती है। भानु कृषाणु सर्वरस खाही। भानु और कृषाणु, भानु यानी सूर्य, कृषाणु यानी अग्नि। देखो आप सबको भस्म कर देते हैं।
तिन कहूँ मंदी कहत को नाई। उनके लिए तो कोई पागल धूर्त मक्कार ऐसा कुछ कहते ही नहीं है। इसीलिए है कि वो समर्थ हैं। अब क्या हुआ कि महाराज आपने बदला लेने की सोची उनसे। अब बदला लेने की सोची तो देख लो आप। अथा पीयूयम कृतकिल्बिषाभवम ये बर्हि सौभाग्यभाजम परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादम प्रगृहीतांघ्रिपद्मम्। कहते हैं यद्यपि आपने उनका अपराध किया है। कैसे है वो? बर्हिषः भागभाजम भवम। बर्हिष इति यज्ञस्य, भागभाजम यानी उसके हिस्से को लेने के योग्य। जो भगवान शिव हैं उनको यज्ञ में भाग मिलना चाहिए था, वो भाग लेने के योग्य हैं, लेकिन आपने क्या किया? परादुः, उनको भाग से वंचित रखा। इसीलिए यूयम कृत किल्बिषः, आपने उनके प्रति अपराध किया। शंकर भगवान को यज्ञ में हिस्सा मिलना चाहिए था, आप लोगों ने उनको हिस्सा नहीं दिया। उसी का महाराज फल भोग रहे हो आप। इसीलिए परिशुद्ध चेतसा, परिशुद्ध चेतसा। इसीलिए महाराज अब आप शुद्ध हृदय के द्वारा, छल कपट मन में मत रखना, निर्मल मन से जाना, क्योंकि जो भगवान लोग होते हैं उनको निर्मल मन वाले व्यक्ति ही अच्छे लगते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। देखो पहले कपट किया तब तो ये सजा हुई, अब करोगे तो पता नहीं क्या होगा। हैं? अभी तो तुम्हारे अंग भंग हुए हैं। केवल दक्ष महाराज को उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी दक्षिणा दे दी है, यज्ञ कुंड में डाल दिया उनको। इसीलिए अब परिशुद्ध चेतसा, बिल्कुल निर्मल हृदय के साथ जाइए आप। प्रसाद यध्वम, महाराज उनको आप क्या कीजिए? प्रसन्न कीजिए। कैसे प्रसन्न होंगे? प्रगृहीतांघ्रिपद्मम्, उनके चरण पकड़िए। ये लो महाराज, कथा ये भी सिखाती है कि अगर समर्थ व्यक्ति को आपको प्रसन्न करना है तो आप कैसे करें उनको? कहते हैं चरण बंधन के द्वारा प्रसन्न हो सकते हैं। नीति भी कहती है, कहा महाराज उत्तमम प्रणिपातेन, अगर उत्तम व्यक्ति है, सज्जन है, महानुभाव है, तो महाराज वो तो प्रणिपात के द्वारा ही प्रसन्न हो जाएंगे। शूरम भेदेन योजयेत, बहादुर व्यक्ति है कोई, महाराज नहीं है काबू में, तो किसी से बिढ़ा तो महाराज वो तो निमट जाएंगे आपस में। और क्या कहते हैं, चलता घोड़ा दाना मांगता है, ले लेंगे अपनी दक्षिणा। नीचम अल्प प्रदान है, न कोई नीच व्यक्ति है तो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दे दा के निपटाओ उसको। और क्या है, चाय वाय पानी वानी पिलाओ, 2-4 दिन पिलाते रहो महाराज, आपकी गुणगान करने लगेगा। और समशक्ति पराक्रमी, बराबर वाला है तो भिड़ जाओ। और क्या है, इसीलिए कहते हैं आप चरण कमल को पकड़िए। और इस प्रकार के, क्योंकि शिव जी का एक विशेषण है क्षिप्र प्रसादम भवम, भवम इति शिवम क्षिप्र प्रसादम, जो जल्दी ही प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनका एक नाम आशुतोष है। आशु यानी जल्दी, और तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाले। देखो ना आप, सब देवताओं के नियम है महाराज, इनके ये नर, इनके गुलाब के फूल, लक्ष्मी जी के कमल के फूल, और क्या 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 हैं। यहाँ तो महाराज आंकड़ा धतूरा हैं। कहते हैं महाराज देखो आप, हम शिवालय में देखते हैं कोई मिर्ची भी चढ़ा गया, बताओ साग सब्जी चढ़ा था, आलू बैंगन चढ़ा गए, जाओ बांके बिहारी जी के चढ़ाओ, देखें ऐसे, वो नहीं चढ़ते हैं। आशुतोष तुम औढर दानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी। आशुतोष तुम औढर दानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी। यही कहना वहाँ जाके कि आप आशुतोष हैं, आप औढरदानी हैं। आप तो मांगने से, जो मांगता है उससे भी ज़्यादा देने वाले हैं, बिना मांगे भी देने वाले हैं। अरे महाराज देखो ना आप, उन्होंने भस्मासुर को देखो आप,
महाराज मुझे ऐसा वर चाहिए, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तथास्तु जा। देखो आप, तो कहते हैं बाणासुर जैसों को दे दिया महाराज, बताओ आप। तो ऐसे भले खुद फिर संकट में आए, कहा महाराज मेरे नगर की रक्षा करो आप, हैं। तो इस प्रकार कहते हैं तो क्षिप्र प्रसादम, जल्द ही प्रसन्न होने वाले हैं, आप उन्हीं को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि जिनका अपराध किया है उनकी शरण में तो जाना ही पड़ेगा। सयेथमादेश्य सुराजनस्तैः समन्वितः पितृभिः प्रजेशैः ययौ स्वदिष्णान्निलयं पुरद्विषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः। प्रभो इति शिवस्य प्रियम, शंकर भगवान का जो प्रिय स्थान है। अरे महाराज अपना अपना मकान सबको प्यारा लगता है, तो भगवान का जो प्रिय स्थान है वह कैलाश अद्रि प्रवरम। अद्रि का मतलब होता है पर्वत, कैलाश पर्वत जो क्या है, अद्रि प्रवरम, सारे के सारे जितने जो पर्वत हैं उन सब में श्रेष्ठ है। कहते हैं महाराज वहाँ आपको जाना पड़ेगा। सयेथमादेश्य सुरानजस्तैः तहि पितृभिः स प्रजेशैः, उन सभी को जो आप पितरदेव भी थे और जो प्रजापति भी थे, देवता भी थे, उन सब के द्वारा सबको इस प्रकार आदेश दिया। स इति ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, इत्थम आदेश है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन सबको आदेश दिया। सुरान अजह, सुरान इति देवान, देवताओं को आदेश दिया, पितरदेवों को आदेश दिया और प्रजापतियों को भी इस प्रकार आदेश दिया। और आदेश दे करके तई समन्वितः, उन्हीं के साथ सबको साथ दिया महाराज, आगे आगे। और महाराज ब्रह्मा जी हैं, अब पीछे पीछे जितने भी हैं ना वो टूट फूट वाले, किन्हीं के हाथ, किन्हीं के पाँव, किन्हीं के क्या नाक कान टूटे, दांत टूटे वाले, सब के सारे जो टूट फूट वाले थे सबको ब्रह्मा जी ने साथ लिया। और ये यो स्वदेशनाथ, अपने स्थान से, कहते हैं महाराज ब्रह्मलोक से, क्योंकि सारे की कुटाई पिटाई तो हुई कहाँ, कनखल हरिद्वार में, यहाँ से पहुँचे वो ब्रह्मलोक में, और फिर ब्रह्मलोक से वो गए हैं भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में। इसलिए कहा स्वदिष्णात् पुरद्विषः निलयम, पुरद्विष इति शिवः है। जो पुरद्विष हैं, पुरारी हैं, त्रिपुरारी हैं, ऐसे जो त्रिपुरारी के मारने वाले हैं, वध करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव के स्थान पर गए। कहाँ गए, कहते कैलाश पर्वत पर गए, जो उनको अत्यंत प्रिय है। जब गए तो हमारा देखो आप क्या कर रहे थे। उपविष्टम दर्भमय्याम वृश्याम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोचंतम पृच्छते षण्वताम शताम। देखो महाराज वहाँ बैठक हो रही है, वहाँ बैठक हो रही है। शिव जी उनको प्रवचन कर रहे हैं, नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, और सारे और भी जितने हैं ना सज्जन लोग वो सब वहाँ पर वो भी बैठे हुए हैं। साधु महात्मा, साधु श्रोता, क्यों वहाँ तो श्रोता लोग ही हैं, देवता तो सब वहाँ गए थे यज्ञ में, लेकिन जो अन्य जो श्रोता बंधु थे वो उनकी प्रवचन सुन रहे थे। जैसे वो सुना थे ना जो काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा, गरुड़ जी को भेजा था वहाँ कि जाओ आप काकभूषण जी के यहाँ जाओ और वो आपको राम कथा सुनाएंगे। तो वहाँ रोज़ कथा होती थी, ऐसे यहाँ भी अब कथा होने लग गई रोज़। सती मैया तो उन्होंने तो दक्ष यज्ञ में अपना देह त्याग ही दिया था। अब महाराज भगवान शिव तो अकेले रह गए थे, अब क्या करें अकेले। आज भी जो विधुर लोग हैं, वो विधुर लोग जो है इसी तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं। कोई अपने जैसों में बैठ के कोई ताश पत्ती खेलता है, और कोई जो है वो मंदिर पे जाता है, जैसे तैसे सब अपना अपने अपने हिसाब से समय व्यतीत करते हैं। लेकिन विधुर व्यक्ति को समय कैसे पास करना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। कथा का मतलब ये नहीं है कि महाराज केवल कथा कह दी हमने सुन ली है। देखो जो व्यक्ति विदुर हों उनको भगवान की कथा या तो अगर सुनाना आता हो तो सुनाना चाहिए,
और सुनाना नहीं आता हो तो सुनना चाहिए। उपविष्टम दर्भमय्याम ब्रश्याम, ब्रश्याम इति आसन है। दर्भमय्याम, दर्भ का मतलब डाब, जो डाब की जो कुशा का जो आसन है महाराज भगवान उस पर विराजमान हैं। और सनातनम ब्रह्म प्रवोचंतम, सनातन ब्रह्म का जो उपदेश है वो उपदेश किसको कर रहे हैं? नारदाय, नारद जी को कर रहे हैं। कैसे हैं नारद जी? कहते हैं महाराज प्रवोचंतम, नारद जी पूछ रहे हैं। शृण्वताम शताम पृच्छते, नारद जी सुन रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, और साधु संत भी सब सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है महाराज कि जो पूछे उनसे अपनी कथा सुनावे हैं। सभी ग्रंथों में लगभग बाद में अंत में सभी में ये कहा गया है कि इसके पात्र कौन हैं, किनको सुनावे। तो इसीलिए महाराज देखो, आप अगर भगवत गीता की बात करें तो 18वें अध्याय में कही दिया उन्होंने, इदम ते ना चपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रू सवे वाच्यम न चयो माम अभ्यसूयति, इस तरह कह दिया है। और वहाँ राजा परीक्षित महाराज उससे भी पूछ लिया है। माता देवती को कपिल मुनि ने भी कहा है, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से भी कहा है, सभी ने कहा है कि राम कथा के ते अधिकारी तिने कह सत संगति अति प्यारी। जिनको सत्संगति प्रिय लगती हो, जो आपसे पूछते हों तो आप बताइए, अगर पूछते ना हो तो आप मत बताइए, क्योंकि बताने से कोई प्रभाव होगा नहीं। इसीलिए कहते हैं नारदाय पृच्छते, नारद जी महाराज पूछ रहे हैं। और शताम शृण्वताम, साधु संत और भी सुन रहे हैं, क्योंकि महाराज उसमें सभा में 3 व्यक्ति होते हैं, तीनों भाग्यशाली, तीनों पुण्यवान। एक प्रश्न पूछता है, एक उनका जो है वो प्रवचन करता है, उत्तर देता है, और अन्य सुनते हैं, तो लाभ तीनों को ही होता है। जैसे कोई वो बनाए पंचामृति, तो पंचामृत बनाने वालों को भी, पंचामृत का भोग लग गया, अब उस पंचामृत को बांटने वाले को भी और पंचामृत को पीने वालों को भी, पंचामृत बनाने वालों को, पंचामृत बांटने वालों को और पंचामृत का प्रसाद लेने वालों को, जिसे तीनों को ही बड़ा पुण्य मिलता है। उसी प्रकार कथा प्रसंग पूछने वाले को, कहने वाले को और सुनने वाले को, सभी को महाराज बराबर सा पुण्य मिलता है। देखो आप रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, 2-4 चौपाई सुना देते हैं। अब ये सती प्रकरण बस अब उत्तरार्ध है इसका, भाई छठा है 7वें अध्याय में इसका विराम हो जाएगा। फिर राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन होगा। लाओ सुनाते हैं 2-4 चौपाई आपको। कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयं विरागा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयं विरागा। जब से सती ने जाकर के पिता के यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग दिया, शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। तो जो विदुर हैं उनका पहला उपाय तो यह है कि वो वैराग्य धारण कर लें, खाने पहनने घूमने फिरने। देखिए आप क्या करते हैं अब कि जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। राम जी के नाम का क्या करते हैं महाराज? जपते हैं, राम नाम का जाप करते हैं जब फुर्सत मिलती है। और जहाँ कहीं अगर कथा होती है, श्री राम कथा, तो वहाँ जाके बैठते हैं और कथा सुनते हैं। तो जो विदुर हैं महाराज, भगवान शंकर भी अब विदुर हो गए, तो इसीलिए अब वो क्या करते हैं, पहला काम है वैराग्य का। यदि वैराग्य नहीं हुआ तो मन ही नहीं लगेगा। देखो आप, इसलिए सबसे पहले है वैराग्य को धारण करना।
और वैराग्य को धारण करने के बाद अपने आप फिर राम जी का नाम जपने लग जाएंगे और राम जी की कथाओं को सुनने लग जाएंगे। जब सुनेंगे तो फिर बोलेंगे भी सही। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं मुनियों को उपदेश दे रहे हैं, कहीं राम जी के गुणगान कर रहे हैं, और इस प्रकार वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और जो विदुर व्यक्ति हैं उनको भी इसी प्रकार से अपना समय व्यतीत करना चाहिए। ये इस कथा का संकेत है, इसकी शिक्षा है कि यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुखी दुखित सुजाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुखी दुखित सुजाना। यद्यपि वह अकाम है, काम रहित है, कामना रहित हैं, भगवान हैं, लेकिन फिर भी महाराज और उन्हें सती रानी की तो याद आती ही है। भगत बिरह, यहाँ भगत का मतलब कौन है? भगत का मतलब है जो उनकी जो धर्म पत्नी है सती। कहते महाराज उनके बिरह में, और भगवान जो सुजान हैं, बड़े चतुर हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे व्यक्तियों के वो भी उनके दुख में दुखित हो जाते हैं। तो महाराज जिनके प्रियजन चले गए, किसी माता बहन के पति चले गए, वो विधवा हो गई, तो महाराज पति के वियोग में क्यों नहीं दुखी होगी? किन्हीं भाई की जो धर्म पत्नी है उसका देहांत हो गया, तो वो भाई क्यों नहीं दुखी होंगे? जब भगवान शंकर के लिए कहा जा रहा है कि भगत बिरह दुख दुखित सुजाना, तो महाराज इस प्रकार अपना वो समय अच्छा व्यतीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी वहाँ पर गए हैं और ब्रह्मा जी ने कैलाश पर्वत जाकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा है, पहुँच गए वहाँ, जा बजाया अलार्म वहाँ पे, आगे आगे ब्रह्मा जी पीछे पूरे बरात। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, कुर्वध्वरशोद्धरणं हतस्य भो, त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापतेः, न यत्र भागं तव भागिनो ददुः, कुयज्जुनो येन मखो निनीयते। कहते हैं महाराज अब आप क्या करें, इस ये यज्ञ जो अधूरा रह गया है, इसीलिए महाराज इसका उद्धार कीजिए। भो मनो, ये मनो जो है ना, ये भी भगवान शिव का ही संबोधन है। हे मनो, महाराज क्या करें आप? प्रजापते हतस्य, प्रजापति का जो यज्ञ है वो महाराज वो प्रजापति का यज्ञ अधूरा रह गया है, इसीलिए कहते हैं अध्वर से उद्धरणम कुरु, इस यज्ञ का आप उद्धार कीजिए, यह अपूर्ण रह गया। इस महाराज दक्ष का जो यज्ञ है जो अपूर्ण रह गया, इस अपूर्ण यज्ञ को आप पूर्ण कीजिए, क्योंकि त्वया समाप्तस्य, जितने भी यज्ञ होते हैं उनकी समाप्ति, उनकी पूर्णाहुति आपके द्वारा ही होती है। देख लीजिए महाराज, जब अभी अपन छोटा भी अगर हवन करते हैं तो जब पूर्णाहुति हो जाती है तो कहते हैं रुद्र कलश त्याग है। देखो महाराज वो रुद्र कलश में त्याग होता है उसका अंतिम आहुति। और नियम ये भी है कि जो भी यज्ञ में जो बच जाता है सामान, कहते हैं महाराज भगवान शिव का ही उन पर अधिकार होता है। न यत्र भागम तव भागिनो ददुः कुयज्वनः, ये जो यज्ञ के जो होता अध्वर्यु हैं, कहते हैं महाराज ये जो प्रकांड पंडित हैं, ये जो प्रकांड पंडित हैं, इन्होंने आपको यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया। अब बेचारे पंडित जी का क्या कसूर? महाराज वो तो जजमान तो महाराज दक्ष हैं, उन्होंने कह दिया शिव जी का कोई स्थान नहीं, कोई मंडल नहीं, तो भाई मंडल भी नहीं। कहते हैं महाराज इनका कोई आहुति नहीं, तो महाराज कोई आहुति भी नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कुयज्वनः, महाराज ये जो दुष्ट हैं, दक्ष के जो पंडित लोग हैं,
ऋत्विज लोग हैं, होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, आचार्य, ये जितने भी हैं ये सब दुष्ट हैं। इन्होंने आपको अपना भाग नहीं दिया। ए न मखो निनीयते, इसीलिए महाराज ये जो मख है, जो यज्ञ है, ये यज्ञ महाराज पूरा नहीं हुआ बल्कि नष्ट हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु आप तो ऐसा कीजिए, जीविताद यजमानोऽयं प्रपेदेताक्षिणी भगः भृगोस्मश्रूणिरोहन्तु पूष्णो दन्तांश्च पूर्ववते अयम यजमानः जीवितात्। महाराज ये जो यजमान हैं, जो प्रजापति दक्ष हैं महाराज, ये जीवित हो जावे। अब वो कैसे जीवित हो, मुंडी तो अज्ञ कुंड में ही गई, हो तो स्वाहा हो गई। अयम यजमानः जीवितात्, ये यजमान जिंदा हो जावे। और प्रपद्येत अक्षिणी भगः, भग नाम के जो देवता हैं महाराज, इनकी आंखें निकाल ली गई है, इनकी आंखें वापस आ जावे, नेत्रदान दीजिए महाराज इनको। भृगो समस्तूण रोहंतु, ये जो भृगु महाराज हैं, इन्हें विभु नामक वो देवता प्रकट किए थे गणों की, इन्होंने कुटाई पिटाई कर दी थी महाराज। ये वही भृगु महाराज हैं, जब दक्ष प्रजापति जब भगवान शिव का अपमान करे थे तो कहते नहीं यूँ दाढ़ी पर इस तरह हाथ फिरा रहे थे, यूँ मूँछ पर इस तरह ताव लगा रहे थे, तो महाराज इनकी दाढ़ी गायब हो गई है। महाराज इनकी थोड़ी बहुत दाढ़ी आ जाए तो ठीक रहे। पूष्णो दंतांश पूर्ववत, ये पूषा नाम के जो देवता हैं, इनकी 32 बार निकाल दी थी मुक्के में ही, महाराज इनकी 32 वापस आ जावे। श्लोक में 4 चरण हो जाते हैं, 4 चरण होते हैं, चारों में देख लो आप 4 बातें मांगी ब्रह्मा जी ने। कहते हैं महाराज ये जो मुख्य जजमान है दक्ष प्रजापति जिंदा हो जावे, भग देवता के आंखें वापस आ जावे, भृगु जो महाराज ऋषि हैं इनकी दाढ़ी मूछ आ जावे, और पूषा देवता के दांत वापस आ जावे। देवानां भग्नगात्राणां ऋत्वजां चायुधाश्मभिः भवतानुग्रहीतानां आशुमन्योस्त्वनातुरम्। ब्रह्मा जी ने कहा हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र से और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग भंग हुए हैं, घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वो फिर ठीक हो जावे हैं। भवता अनुग्रहीताम, भवता अनुग्रहीतानाम, आपके द्वारा कृपा करने पर, आप कृपा करेंगे ये भी होगा, इसलिए आपके कृपा भाजन हैं। महाराज ये क्या हुआ, कहते हैं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, उनके प्रहारों से और महाराज पत्थरों की बौछार से जो भग्नगात्र यानी इन जिनके शरीर हाथ पैर नाक कान सब जो टूटे हैं महाराज ये वापस ठीक हो जावे हैं, ऐसी कृपा कीजिए। एसते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। इसमें 2-3 बार संबोधन आया है। इसका मतलब ये किसी से अगर आपको कोई काम कराना हो महाराज तो 2-4 बार उनके थोड़ी प्रशंसा में आप भी 2-4 शब्द कहिए हैं। अरे भाई आप जा रहे हो किसी से काम लेने के लिए अपना, तो महाराज उनके थोड़ा बहुत तो सम्मान में 2-4 तो अच्छे शब्द कहिए। उन्होंने देखो आप, एक तो रुद्र है, ये 2 बार तो रुद्र आ गया और 1 बार आ गया यज्ञहन। यज्ञहन का मतलब है यज्ञ का को नष्ट करने वाले। आपने इस दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया है, इसीलिए महाराज अब एसते रुद्रभागोस्तु, कहते हैं महाराज अब जो यज्ञ में बचा हुआ जो भी सामान है ये सब सामान महाराज आपका होगा। वो सब भाग किसका होगा, यज्ञस्ते रुद्र भागेन है, ते भागेन। कहते हैं महाराज यज्ञ का जो शेष जो होगा वो महाराज आपका ही होगा। इसीलिए हे यज्ञ विध्वंसक, आज ये यज्ञ कहते हैं आपके ही भाग से पूर्ण हो। हम आपको यज्ञ का पूरा जो शेष है कहते हैं वो सब हम आपको समर्पित करते हैं। और यहाँ करके 6ठे अध्याय का भी विराम हो जाता है। 7वें अध्याय में हम देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है तो इसको भी अपन आज ही कर लेते हैं ताकि फिर नया प्रकरण फिर कल से शुरू करेंगे। तो चलते हैं 7वें अध्याय में। इतना कह के और ब्रह्मा जी महाराज चुप हो गए हैं। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं, ये 7वें अध्याय में है।
ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी महाराज हंसते हुए बोले, महादेव उवाच, बोलिए शंकर भगवान की जय। नागम प्रजेश बालानाम, अरे ये तो बच्चे हैं। हे प्रजेश, हे ब्रह्मा जी, न अघम, अघम इति दोषम पापम वा, न मैं इनके दोषों की तो न तो चिंता करता हूँ, न मैं इन पर ध्यान देता हूँ। ये तो बच्चे हैं। बताओ, देवताओं के लिए कहा उन्होंने कि बच्चे हैं, नादान हैं, अबोध हैं, नाबालिग हैं। नाघम प्रजेश बालानाम वर्णयेनानुचिन्तये देवमाया विभूतानाम दंडस्तत्र धृतो मया। कहते हैं महाराज, मैं इनके ये जो नादान बच्चे हैं इनके दोष पर न तो मैं ध्यान देता हूँ, न चिंतन करता हूँ, न वर्णन करता हूँ। ये देव माया के द्वारा क्या हो गए थे, थोड़े पगला गए थे। इसीलिए महाराज मैंने इनको थोड़ा दंड दिया है। बताओ, थोड़ा सा दंड दे दिया। अब बताओ, ये थोड़ा सा दंड है क्या? प्राण ही चले गए। अब इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? प्राण दंड से बड़ा और क्या दंड हो सकता है? फिर भी शंकर भगवान कहते हैं कि इनको सावधान करने के लिए, ये भगवान की माया से मोहित हो गए थे, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा दंड दिया है। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो, अगर आप कह रहे हो तो महाराज, प्रजापतिर्दग्ध शीर्ष्णो भवत्वजमुखम शिरः मित्रस्य चक्षुषेक्षेत भागम स्वं बर्हिषो भगः। प्रजापतिर्दग्ध शीर्ष्णो, दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है। इसीलिए महाराज कहते हैं दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, अब उनके बकरे का सिर लगा दिया जावे। ये क्या साहब? इसीलिए वो जो दक्ष हैं उनके वो बकरे का सिर लगा दिया। आज भी शिव जी के मंदिर में जब जाते हैं तो बम 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 इस तरह बोलते हैं ना बकरे की आवाज़ में, तो महाराज कहते हैं शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो प्रजापतिर्दग्ध शीर्ष्णो, दग्ध शीर्ष्णो प्रजापते, प्रजापति का सिर जल गया है महाराज। इसलिए भवतु अजमुखम सिरः, अजमुखम, अज यानी बकरा होता, बकरे का जो मुंह है ऐसे उस बकरे के मुंह वाला सिर लगा दिया जावे। और मित्र से चक्षुषेक्षेत भागम स्वं बर्हिषो भगः। कहते हैं महाराज, मित्र से चक्षुषेक्षेत, जो भगदेवता हैं वो भगदेवता के नेत्रों से और यज्ञ भाग देखें। भगदेव और मित्रदेव अलग अलग है। ये जो भगदेव हैं जिनकी आंखें निकाल ली गई है, वो मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। मतलब ये हुआ कि जो मित्र देवता हैं उनकी एक आंख भगदेवता को लगा दी जावे। दोनों की एक एक आंख हो जाएगी तो काम चल ही जाएगा, है? अरे भाई, दोनों आंखों से जो देखते हैं, हमारे तो हाड़ोती में कहा होता ना, मामा सुकाने मामो, हैं? तो कहते हैं महाराज चलो ठीक है, एक के तो दोनों आंखें हैं और एक के नहीं हैं, तो कहते हैं महाराज इनकी जो भगदेवता हैं, भगदेवता की एक आंख लगा दी जाए। प्रजापति दक्ष का सिर जल गया है, अब उनके बकरे का सिर लगा दिया जावे। भगदेवता मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें, एक आंख इनके लगा दी जावे। पूषा तु यजमान से ददबिर्जक्षतु पृष्ठभुक् देवा प्रकृत सर्वांगा ये में उच्छेषणम ददू। देवताओं के सारे शरीर ठीक हो जावें, क्योंकि इन्होंने अब मुझे यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है। पूषा नाम के जो देवता हैं महाराज, इनके दांत 32 टूट गई है, इसीलिए महाराज इनको अब पिसा हुआ अन्न खावे हैं। सत्तू घोल ले महाराज पानी में, गर्म पानी में, और गटक ले दाल दलिया, और इस प्रकार इनको पिसा हुआ अन्न खावे हैं। और जो देवता हैं वो देवता महाराज जितने भी इन्होंने जो टूट फूट जो उनकी हुई है, कहते हैं महाराज ये सब ठीक हो जाए। बाहुभ्याम अश्विनो पूष्णो हस्ताभ्याम कृतबाहवः भवन्तध्वर्यवश्चान्ये बस्तस्मश्रुर्भृगो भवेत्। अब कहते हैं महाराज कि बाहुभ्याम अश्विनः पूष्णो अध्वर्यवः अश्विनो बाहुभ्याम,
जो अध्वर्युवादी जो हैं, जो हवन करते हैं, इनके हाथ टूट गए हैं महाराज, भुजाएं टूट गई है, तो कहते हैं ये अश्विनी कुमार इनके भुजाएं लगा दे हैं। और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वो पूषा के हाथों से काम कर लें, सहयोग से। और सबसे बड़ी बात है भृगु जी महाराज, कहते हैं भृगु जी महाराज के क्या करें, बकरी की सी दाढ़ी मूछ हो जावे। बस्त का मतलब होता है बकरा, बस्त स्मस्त्रुर भृगु भवेत, कहते हैं इतनी लंबी चौड़ी तो नहीं आएगी कि जो इस तरह हाथ बिल्कुल यहाँ तक लगावे, नाभि तक, और किसी की हंसी उड़ावे हैं। हाँ ठीक है, अब थोड़ी बहुत 1-1 इंच की 2-2 इंच की इनके ऐसी दाढ़ी मूँछ आ जावे, ताकि इनको भी लगे हाँ भाई हमारे दाढ़ी मूँछ। अब बकरी कितनी बड़ी दाढ़ी होती है, मैं समझता हूँ कि 1 इंच 2 इंच की, और क्या। तो बकरे जैसी दाढ़ी भृगु ऋषि को लगा दी जावे। विदायकार्षेण च तत् यदा भगवान भव संददु कश्यकायेन सवनीय पशो शिरः। हे विदुर जी, भगवान ने जैसा कहा और वैसा ही उन्होंने सब प्रकार से ब्रह्मा जी ने संपादन किया। भगवान शंकर ने जैसा जैसा कहा, यदाह भगवान भवः तत्काशेन विधाय, वो वैसा का वैसा ही संपूर्ण संपादन किया। और कस्य कायेन, जो कस्य इति दक्षस्य, दक्ष का जो शरीर है, कहते हैं महाराज दक्ष से यज्ञ पशु को जोड़ दिया गया। सब कार्य करके उन्होंने दक्ष के धड़ से जो यज्ञ पशु है महाराज, उसके सिर को जोड़ दिया। संधीयमाने शिरसी, जो ही दक्ष का के धड़ में सिर को जोड़ा गया, दक्षो रुद्राभिवीक्षित है, तो जुड़ते ही महाराज जब उन्होंने देखा सबसे पहले, तो सबसे पहले उनके सामने अपने, कहते महाराज दामाद जी ही थे, शंकर भगवान सामने खड़े थे। संधीयमाने शिरसी दक्षो रुद्राभिवीक्षित सद्य सुप्त इवातस्थो, दक्ष महाराज ऐसे उठ खड़े हुए जैसे मानो कोई सोकर उठा हुआ हो। दद से जागृत हो मृडम, और जो ही उठ के खड़े हुए तो ही उन्होंने महाराज सबसे आगे भगवान शंकर को ही देखा। अब क्या था महाराज, अब तो दक्ष प्रजापति ने भी शिव जी की स्तुति की है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, हमने सुना है कि दक्ष सुता सती ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया है। मैत्रेय उवाच एवं दाक्षायणी हित्वा, दाक्षायणी कौन है, सती, नाम लिख दिया आगे। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम, दाक्षायणी सती पूर्व कलेवरम हित्वा, जो दक्ष कन्या है सती है, उन्होंने उस पहले वाले शरीर को तो छोड़ दिया, जिसका नाम, जिस देह का नाम सती था, वो देह तो उन्होंने त्याग ही दी है। जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायाम, क्षेत्र का मतलब पत्नी होता है, उनका नाम दे दिया मेना। कहते हैं हिमालय की जो पत्नी मेना है महाराज, उस मेना के घर में और मेना के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है। इति सुश्रुमः, ऐसा हमने सुना है। ये बात मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कह रहे हैं कि हे विदुर जी, हमने सुना है कि दक्ष सुता ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया है और फिर शंकर जी को ही प्राप्त किया है। तमेव दयितम भूयः, दयितम इति पतिम भूयः पुनरपि, कहते हैं वापस फिर उन्हीं को पति प्राप्त किया। आवृंते पतिम अंबिका, अंबिका इति पार्वती, पार्वती का एक नाम अंबिका भी है। उस अंबिका ने, उस पार्वती ने पुनः भगवान शंकर को ही प्राप्त किया। कैसे कि अनन्य शक्ति भावैक गतिम, अनन्य भावैक गतिम शक्ति सुप्तैव पुरुषम। जैसे भगवान जब प्रलय के बाद जब योग निद्रा में चले जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, तब उनकी माया, वो जब भगवान जागते हैं तो वापस उन्हीं को ही प्राप्त होती है। जो सीता मैया है वो राम जी को प्राप्त हुई, और जो रुक्मिणी है वो भगवान कृष्ण को प्राप्त हुई, और जो पार्वती है महाराज वो भगवान शंकर को प्राप्त हुई। तो जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई जो माया है वो सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार सती ने भी
इस जन्म में भी भगवान शंकर का ही वर्ण किया। गोस्वामी जी महाराज ने भी ऐसा संकेत रामायण में अपने रामचरितमानस में किया है। हमें रामायण बहुत प्रिय है, इसीलिए लो आपको हम एक दो चौपाई सुना देते हैं। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरन हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बताओ, मरते समय भी, देह त्यागते समय भी उनको भगवान श्री वैकुंठनाथ याद आते हैं, श्री नारायण, और उनसे जन्म जन्म में शिव के पद का अनुराग मांगते हैं। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव को ही पति के रूप में याद करती हैं। इसलिए अपने आप फिर जब डलते कहते हैं साहब ये तो 7 जन्म का। यहाँ तो उन्होंने ये कहा जन्म जन्म, जब जब सृष्टि पैदा होगी उन्हीं के साथ रहेंगे, जब जब प्रलय होगी शक्तिमान में सो जाएगी, वापस जब शक्तिमान उठेंगे तो शक्ति उन्हीं को प्राप्त हो जाएगी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तो रहूँ कुमारी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तो रहूँ कुमारी। करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, हमारी यही लगन रहेगी। रगर यानी लगन है, उत्कट अभिलाषा यही रहेगी कि हमारा ब्याह करेंगे तो शंकर से ही करेंगे, नहीं तो फिर कुमारी रह जाएंगे। तेही कारण हिमगिरि गृह आई, जनमी पारी बती तनु पाई। तेही कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पारी बती तनु पाई। इसीलिए कहते हैं सती ने हिमालय के घर जन्म लिया और वहाँ उस शरीर का नाम पार्वती पाया। वहाँ उन्होंने पार्वती के नाम से वो विख्यात हुई। महाराज फिर क्या हुआ कि हर गिरजा कर भयहूँ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। हर गिरजा कर भयहूँ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। वहाँ पर भी भगवान शिव जी का और पार्वती जी का विवाह हुआ। सारे संसार में महाराज उस उत्साह का आनंद मंगल भर गया। शिव पार्वती का विवाह देखिए महाराज भागवत में, और ये चतुर्थ स्कंद में वर्णन है। वहाँ पर बालकांड में भी है। बालकांड में 2 ब्याह हुए हैं, दोनों ही बड़े विचित्र हैं। एक शिव पार्वती जी का ब्याह हुआ है, बड़ा रोचक है, और एक ब्याह राम जी का हुआ है। तो महाराज जी इस प्रकार मैत्रेय मुनि ने यहाँ तक सती प्रकरण है ना, ये सती प्रकरण है, ये धर्म प्रकरण है। सती ने अपना पतिव्रत धर्म का पालन किया, निभाया, और अंत में भगवान शिव जी को ही वो प्राप्त हुई है। अब दक्ष प्रजापति ने भी भगवान शंकर की आराधना कर अपने बकरे वाले सिर सहित अपना शरीर त्याग दिया। क्योंकि अब कहीं स्वागत समारोह में जाते हैं तो महाराज बड़ी हंसी होती है, लोग बाग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। मतलब सामान्य से जो अधिक हो या कम हो, थोड़ा परिवर्तन हो तो थोड़ा लोग उनकी तरफ देखते हैं। अगर आपको कोई 8 फुट का आदमी मिल जाए तो सारी भीड़ उसी की तरफ देखेगी, फिर महाराज वो अपने आप में हीन भावना महसूस करेगा। अथवा बोने देख लो, 2.5 फीट का आदमी मिला आप, अब पूरी भीड़ उसी की तरफ देखेगी महाराज, और उसके अंदर वो हीन भावना आ जाएगी। तो इसीलिए अब महाराज बकरे का जैसा मुंह है राजा दक्ष के। अब महाराज वो कहीं भी जाते हैं तो उनकी तरफ सब देखते हैं आश्चर्य से, कानाफूसी तो करते ही हैं। तो इस प्रकार उनको बड़ी लज्जा आई है और उन्होंने इस शरीर का परित्याग किया है। 6ठे स्कंद में कथा आएगी। और उन्होंने फिर प्रचेताओं के घर में जाकर जन्म लिया है। उनका नाम हुआ प्राचेतस दक्ष नाम हुआ है। प्रचेताओं के घर पैदा हुए तो उनको प्राचेतस दक्ष कहने लगे।
और उनका वर्णन अष्टम स्कंद में आएगा, तब हम आपको सुनाएंगे। आज यहाँ पर ये जो 7वां अध्याय है विराम लेता है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो भागवत में भगवान के 24 जो अवतार हैं उनका वर्णन है। 10 अवतारों का मुख्य है, मत्स्य कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा रामो रामश्च रामश्च कृष्ण कल्किस्तथैव च। कल की तो अवतार होगा, जब होगा देखा जाएगा। कृष्ण अवतार का उसमें बड़ा विस्तार से वर्णन है। उन्हीं भगवान के जितने भी अवतार हैं मतलब जो है, जैसे वो भगवान का नरसिंह अवतार है, वरा अवतार हो चुका है। 8वां जो स्कंद है उसमें उनके बहुत सारे और भी अवतार होंगे। 9वें और 10वें में रामावतार कृष्ण अवतार हैं। लेकिन भगवान शिव जी का भी इसमें उनके भी गुणगणों का गान किया गया है। अगर हम बताएं आपको तो ये अभी आ गया आपका 4th स्कंद में, और इसके अलावा फिर 7वें स्कंद में भी जब त्रिपुर दहन की कथा आएगी। फिर महाराज 8वें स्कंद में भी है, जब समुद्र मंथन के समय विषपान करेंगे, और उसके बाद फिर वो मोहिनी अवतार में जो वो उनके भगवान के से कहेंगे महाराज आप हमें मोहिनी अवतार बताइए, तो वहाँ भी भगवान शिव जी का चरित्र है। देखो महाराज 9वें स्कंद में भी जब गंगा जी का अवतरण हुआ तो जटाओं में इन्होंने ही धारण किया। जब समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला तो इन्होंने ही विषपान किया है। तो इस प्रकार और वो जो अम्बरीश और दुर्वासा जी का प्रकरण है उसमें महाराज वो दुर्वासा जी जब भगे थे तो इनके पास भी गए थे। जैसे जयंत ने जब चोंच मारी थी माता जी के पैर में और वो सब जगह भगा था, किसी ने भी उनको वो आश्रय नहीं दिया था, अंत में राम जी के पास ही आए थे। तो ऐसे ही दुर्वासा ऋषि भी महाराज उनका जब प्रसंग आएगा 9वें स्कंद में तब हम आपको सुनाएंगे। काहू बैठन कहा न ओही राखी को स कहीं राम कर द्रोही, ऐसी पंक्तियां हैं वहाँ पे। और फिर अंत में 10वां स्कंद में भी है, जब भस्मासुर व त्रिदों की परीक्षा के प्रसंग में इनका वर्णन हुआ है कि भस्मासुर ने इनसे वरदान भी लिया और इन्हीं को फिर बाद में संकट में पड़ना भी पड़ा। तो जब जब भी भगवान शिव जी का इस प्रकार का चरित्र आएगा, ऐसे उनका जब भी अवतारों का जब आएगा वर्णन, तब तब हम आपको सुनाते रहेंगे। आज हम यहीं विराम लेना चाहेंगे और आप इस कथा को अधिक से अधिक अपने परिजन पुरजन, आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी, इनमें आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा हो तो अच्छा करें और बुरा हो तो बुरा करें। मैं कहता हूँ कि बुरा ज़रूर करें, अच्छे से सुधार नहीं होगा, बुरे से ही सुधार होगा। इसीलिए आप, क्योंकि हम यूँ कथावाचक जिसे क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं भाई वृंदावन में गए 5 साल रहे फिर वहाँ पढ़ाई की, तो वहाँ ऐसे तो हमने कोई पढ़ी नहीं है ये भागवत जी। हम तो स्वयं पाठी हैं। जैसे एक तो कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, एक घर पे ही पढ़े, तो हम तो स्वयं पाठी हैं, तो हमसे तो गलती होना स्वाभाविक है। इसलिए आप हमारी गलतियों को बताओगे तो हम सुधार भी कर लेंगे हम। क्योंकि अब शेष जो जिंदगी बची है, हमने हमारे जीवन को दान दे दिया। किसको दिया? भागवत महापुराण को दिया, श्री रामचरितमानस को दिया, श्रीमद् भगवद गीता को दिया, इनको दे दिया। तो आप अगर कुछ बताएंगे हमारी गलतियां तो हम उसको सुधारेंगे और आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और अब इन्हीं के साथ विराम लेते हैं, मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम।